सो हे एवरीवन, स्वागत है आपका पोकेमॉन द लास्ट फायर रेड के एक और नए एपिसोड में। ये पोकेमॉन द लास्ट फायर रेड का 4th एपिसोड है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, हमने सेलुलर सिटी में जिम बैच जीत लिया था, वाटर बैच। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी जर्नी में आगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने 2 बैच जीत लिया है जिम का। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सिटी में। तो इसका रास्ता हमें यहाँ से मिलता है। तो यहाँ से एक डोर स्टेप है, यहाँ से हमें बाहर निकलना है। फिर यहाँ पे एक टीम रॉकेट का मेंबर है जो इस घर में कुछ चोरी करके भागा है। तो इससे हम लोग ने हरा दिया और इसने हमें एक टीएम दिया इसने यहाँ से चोरी किया था। फिर उसके बाद हम लोग अपने अगले सिटी की ओर बढ़ते हैं। तभी यहाँ पे एक टीम एक्वा का ग्रंट एक बच्चे से उसका पोकेमॉन छीन रहा था। तो हम लोग भी हीरो की तरह वहाँ पे चल गए उस बच्चे के पोकेमॉन को बचाने। तो उसके पास एक रॉकरूफ था, उसे छीन रहा था सब। फिर उसके बाद मैंने उसके दोनों पोकेमॉन को हराया। फिर इस बच्चे ने मुझे थैंक यू कहा और अपना रॉकरूफ मुझे दे दिया और कहा कि आप मेरा इस रॉकरूफ को अच्छा से ख्याल रखना, और वो चला गया। तो फिर मैं भी आगे की ओर बढ़ा। फिर यहाँ पे एक पोकेबॉल था जिसमें हमें 10 फास्ट बॉल मिले। फिर उसके बाद हम लोग नीचे की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे एक डे केयर वाला शॉप था। तो मैंने सोचा कि मेरे पास एक लाइकन रॉक है ही, तो मैं एक और रॉक रूफ का क्या करूँगा। तो मैं इस डे केयर के बूढ़े को मैंने वो रॉक रूफ दे दिया। फिर रॉक रूफ देने के बाद मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए बाहर निकला। तो यहाँ पे एक डायनामैक्स बैटल चल रही थी। तो मैंने वहाँ पे जाके देखा, तो वहाँ पे एक डायनामैक्स गलारियन पोनीटा था। तो मुझे वो पसंद था, तो मैंने एस भैया को बुलाया। फिर उसे पकड़ने की कोशिश की, उसे हराने का, लेकिन वो भाग गया। फिर उसके बाद हमें 5 मून बॉल और कुछ बेरीज भी मिले और एक मून स्टोन मिला। उसे लेने के बाद हम लोग चल गए अपने सफ़र पे आगे। तो यहाँ पे हमें इस टनल को पार करना है। तो हम लोग इस टनल में चलते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट है ये। तो फिर इस पार्ट को हम लोग पार करने के लिए निकलते हैं। तो फिर यहाँ के एंड पे हमें इस गेम का क्रिएटर मिला। तो फिर इससे हमारी बैटल शुरू हो गई। तो इसके पोकेमॉन को मैंने बहुत ही मुश्किल से हरा ही दिया आखिर में। तो फिर इसके पोकेमॉन को हराने के बाद ये मुझे एक रिवर्सल ग्लास दे के चला गया और कहा कि मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। फिर वो चला गया यहाँ से। तो हम लोग भी चलते हैं अपने अगले सिटी में। तो फिर यहाँ से हम लोग बाहर निकले। तो यहाँ पे एक और डायनामैक्स बैटल है, जिसमें चेक करने के बाद मुझे पता चला कि इस डायनामैक्स बैटल में एक मिस्टर माइन है। तो मुझे मिस्टर माइन की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे मुझे एक ट्रेड स्टोन मिला, जिससे हम लोग किसी भी ट्रेड पोकेमॉन को इवॉल्व कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे एक बग कैचर था, जिससे मैंने बैटल ले लिया। उसके पोकेमॉन को मैंने आसानी से हरा दिया। और फिर उसके सारे पोकेमॉन को मैंने हरा दिया। फिर उसके बीच में मेरा राबूट इवॉल्व होने लगा। मेरा राबूट आखिरकार इवॉल्व होकर फिर सिंडरेक्स में बन गया। तो हमारे पास अब सिंडरेस भी आ चुका है। तो सिंडरेस को लेने के बाद मैं आगे की ओर बढ़ने लगा। फिर आगे एक और बग कैचर था, जिससे हमने बैटल लिया। उस पर मैंने पायरो बॉल यूज़ करके उसके फर्स्ट पोकेमॉन को हरा दिया। उसके पास एक ही पोकेमॉन था। उसके बाद यहाँ पे एक और जी क्रिस्टल था, जहाँ पे 2 गार्ड्स थे। उन दोनों को भी मैंने बहुत ही मुश्किलों से हराया, लेकिन मैंने उसे भी हरा दिया। मिमिक्यू बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। तो हमें यहाँ पे वाटर ड्रम जी मूव मिला, वाटर टाइप जी मूव मिला। फिर यहाँ पे एक फ्लाइंग जेम था, उसे लेने के बाद मैं अपने सफ़र पे आगे निकल गया। तो यहाँ पे 2 ट्रेनर थे जिसने मुझसे बैटल किया। उनके पोकेमॉन को मैंने आराम से हरा दिया। मेरा सिंडरिक्स बहुत ही कमज़ोर था, तभी मैंने उनके पोकेमॉन को हरा दिया। फिर उनके सारे पोकेमॉन को हराने के बाद हम लोग आ चुके थे अपने अगले सिटी, फेरीमिलियन सिटी में। तो यहाँ पे पहले हमें जाना था पोकेमॉन सेंटर में। जब मैंने पोकेमॉन सेंटर को फाइंड किया, तो यहाँ पे पोकेमॉन सेंटर था। तभी मुझे दिखाई दिया एक हुपा यहाँ पे अपेयर हुआ, और वो मेरे मैप में अब आ चुका है। अब मैं एक हुपा भी कैच कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे गेम का क्रिएटर मिला, जिसने मुझे जी मैक्स फैक्टर दिया, जिससे मैं किसी भी पोकेमॉन को जैगेंटा मैक्स फॉर्म में कर सकता हूँ अपने किसी भी पोकेमॉन। उसके बाद मैंने नर्स जॉय से अपने पोकेमॉन को हील करा लिया, और हील कराने के बाद पोकेमॉन को करा लिया। फिर उसके बाद मैंने अपने सिंडरिक्स को जैगेंटा मैक्स फैक्टर एक दे दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक घोस्ट टाइप ट्रेनर था, जिससे बैटल करने के बाद हमें एक यूनिक पोकेमॉन मिलेगा, जो बहुत ही रेयर है इसका कह नाम से। तो मैंने इसके दोनों पोकेमॉन को 4 पोकेमॉन थे इसके, चारों पोकेमॉन को मैंने इसके पोकेमॉन को हरा दिया। तो फिर हराने के बाद फिर इसने उसी के बीच मेरा फ्रोगीडेयर इवॉल्व होने लगा। तो उसके बाद मेरा फ्रोगीडेयर इवॉल्व होकर ग्रीन निंजा में बदल गया था। तो फिर उसके बाद सरप्राइजिंगली
दिस पोकेमॉन विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट विथ यू। द पोकेमॉन हैज़ हाइडन एबिलिटी, यू मस्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस एबिलिटी एज रिसीव चार्मेंडर। तो इसके पास गैस चार्मेंडर था, तो इसने मुझे चार्मेंडर दे दिया। अब चार्मेंडर से के बाद इसने मुझे एक चाराज़र्ड का एक्स स्टोन दे दिया, जिससे हमारा चाराज़र्ड एक्स में इवॉल्व हो सकता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे इससे बात किया और इसे एसएस आना का पास दिखा के मैं चला गया इस शिप में। और शिप में जाने के बाद मैंने बहुत ट्रेनर से फ़ाइट ली, क्योंकि मुझे लेवल अप करना था। तो मैंने सारे ट्रेनर से फ़ाइट ली और सारे ट्रेनर को यहाँ के नीचे के ट्रेनर को हराने के बाद मैं चार्मेलियन में इवॉल्व होने लगा। आखिरकार मैं चार्मेलियन में इवॉल्व हो चुका था। फिर उसके बाद और ट्रेनर को हराने के बाद मैं चाराज़र्ड में इवॉल्व हो गया। तो मुझे बहुत टाइम लगा था, लेकिन मैंने उसे आपको दिखाया नहीं, क्योंकि आप बोर हो जाओगे। फिर उसके बाद मुझे गैरी मिला, जो मुझसे बैटल करना चाहता था। वो मुझे चिढ़ा रहा था, क्योंकि उसके पास 40 तरह के पोकेमॉन थे। तभी भी अपने पास स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। फिर उसके बाद मैंने अपने चाराज़र्ड को भेजा उसके एक पोकेमॉन से लड़ने के लिए, और फिर उस पर मैंने फ्लेम ब्रस्ट यूज़ किया और उसका पहला पोकेमॉन का मैंने लो एचपी कर दिया। फिर उसने स्कैरी फेस यूज़ किया, लेकिन मैं चाराज़र्ड को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने फायर फैंग उस पर यूज़ कर दिया, लेकिन उसने पहले ड्रिल पिक यूज़ कर दिया, लेकिन फायर फैंग के आगे भी वो टिक नहीं पाया। फिर उसके और पोकेमॉन को मैंने हराया। और उसके बीच में मेरा एम्फोरस डिस्चार्ज सीख रहा था, तो मैंने उसे डिस्चार्ज टेक डाउन को हटा के सिखा दिया, क्योंकि डिस्चार्ज भी एक अच्छा मूव है जो हमें आगे के टाइम में काम देगा। तो डिस्चार्ज सिखाने के बाद हम लोग ने गाड़ी के अगले पोकेमॉन से बैटल स्टार्ट कर दिया, जो था टॉक्सिसिटी। तो उसके सामने मैंने लाइकेन रॉक को भेजा, क्योंकि रॉक टाइप पे इलेक्ट्रिक टाइप असर नहीं करता है। फिर उस पर मैंने एक अटैक किया, जिससे उसको थोड़ा डैमेज मिला। फिर उसने मेरे पे टॉक्सिक अटैक कर दिया, जिससे मेरा लाइकेन रॉक पॉइजन हो गया। फिर रॉक स्लाइड मैंने उस पर यूज़ किया, जिससे उसका एचपी बहुत ही कम बचा था। फिर इसने मुझ पे एक और पॉइजन टाइप अटैक किया, जिससे मेरा एचपी थोड़ा सा और घटा। फिर मैंने इस पर रॉक टॉम यूज़ किया, जिसके साथ ये ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद मेरा लाइकेन रॉक ने इसके एक पोकेमॉन को हरा दिया। फिर उसका एक और पोकेमॉन इंटेलियन बचा हुआ था, तो इंटेलियन पे मैंने एक अटैक यूज़ किया, जिससे इसका एचपी थोड़ा सा लो हुआ। वो पैरालाइज हो था पहले ही से। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इससे अपने इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन से हराऊँ। तो मैंने अपने इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन एम्फेरस को बुलाया। फिर इसने मुझ पर वाटर पल्स यूज़ किया। मैंने इस पर इलेक्ट्रो बॉल के साथ ये हार चुका था। तो गैरी को हराने के बाद मेरे पोकेमॉन को कुछ एक्सपी मिल गई। फिर गैरी हार चुका था, और वो यहाँ पे मुझे बताया कि ऊपर एक ओल्ड मैन है जो हमें कट टीएमसी देगा, जिससे हम लोग कट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैप्टन था इस शिप का, जिसके कंधे पे मैंने रब किया। तो फिर वो मुझे थैंक यू कहा। उसने मुझे प्राइस के तौर पे HM01 दिया, जो था कट, जिससे अब हम लोग किसी भी ट्री को चॉप कर सकते हैं। एक कट टीएम लेने के बाद मैं यहाँ से चला जा रहा। फिर यहाँ पे हमारा एक पोकेमॉन पॉइजन हो चुका था, तो इसलिए मेरी स्क्रीन थोड़ी हैंग कर रही है, तो उस पर गौर ना दें। फिर उसके बाद हम लोग बाहर की ओर आ चुके थे। फिर ये शिप जाने लगा, तो ये शिप जा रहा है यहाँ से। फिर उसके बाद हम लोग ये पोर्ट से बाहर निकले। फिर इसके बाद हम लोग चल गए पोकेमॉन सेंटर में हील करने, क्योंकि हमारा पोकेमॉन पॉइजन हो चुका था। तो मैंने नर्स जॉय से अपने पोकेमॉन को हील करा लिया, और यहाँ पे मैंने सिंडरिक्स को जायगेंटामैक्स फैक्टर दे दिया, जिससे अब हमारा सिंडरिक्स जायगेंटामैक्स हो सकता है। और चाराज़र्ड को उसका स्टोन दे दिया, जिससे अब वो भी मेगा इवॉल्व हो सकता है। तो फिर मैं यहाँ पे कट टीएम यूज़ करके पेड़ को कट कर दिया, और फिर मैं जिम की ओर चला गया। तो यहाँ पे ट्रेनर्स थे जिससे हमें बैटल करना था। तो पहले ट्रेनर से मैंने बैटल स्टार्ट कर दिया, और उसके पोकेमॉन को मैंने बहुत आसानी से हरा दिया। फिर उसके सारे पोकेमॉन को हराने के बाद मैं अगले ट्रेनर की ओर बढ़ा। फिर मैंने देखा कि इस जिम का लॉक पहले से ही खुला था, तो मैंने इस बार अपने चाराज़र्ड को मेगा इवॉल्व किया चाराज़र्ड एक्स में, और फिर उससे हरा दिया मेगा चाराज़र्ड एक्स में। फिर इलेक्ट्रोबस और उसके एक और पोकेमॉन को मैंने हराया। फिर मैंने वापस से मेगा इवॉल्व करके उसके दोनों पोकेमॉन को हराया, और फिर उसके बाद मैं इस जिम के लीडर के पास एल्टी सोर्ज के पास चला गया उससे बैटल करने।
तो उसके पास भी कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन थे। पहला उसका हेलियोलिस पोकेमॉन एक था। तो यहाँ पे हम लोग अपने पोकेमॉन को डायनामैक्स और जैगेंटामैक्स कर सकते थे। तो मैंने चार्जरेट को मेगा इवॉल्व करके उस पर फ्लेम बर्स्ट यूज़ कर दिया, जिससे उसे अच्छे खासा डैमेज लग जाए। फिर उसने मुझ पर वोल्ट स्विच यूज़ किया, जिससे मेरे पोकेमॉन को अच्छा खासा डैमेज लगा। फिर उसने पोकेमॉन स्विच करके एम्फोरस को बुला लिया, लेकिन उसको थोड़ा सा ही डैमेज पड़ा। फिर मैंने वापस एक फ्लेम ब्रश यूज़ किया, जिससे उसका डैमेज और लगा। फिर उसने मेरे पे कन्फ्यूजन रे यूज़ किया, और उसके बाद मैंने एक और अटैक यूज़ किया, लेकिन उसने अपना पोकेमॉन को हील कर लिया। फिर भी मैंने उस पर फ्लेम ब्रश यूज़ किया, और फिर उसके बाद मैंने उस पर फायर फैंग यूज़ किया, लेकिन वो मुझ पर पावर जेम एक यूज़ किया, जिससे मेरा पोकेमॉन पूरी तरह से लो हो चुका था। तो फिर मैंने फायर फैंग यूज़ करके उसके पोकेमॉन को हरा दिया। वो खुद मर जाता है, देख सकते हो बर्न के कारण वो मर चुका है। फिर उसने अपने अगले पोकेमॉन को भेजा। उसका अगला पोकेमॉन हिलियोसिक था। तो फिर मैंने उस पर एक ड्रैगन रेज का प्रयोग किया, लेकिन उसने पारा चार्ज करके एक मूव से मेरे पोकेमॉन को नॉकआउट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने सिंडरिक्स को चुना, और सिंडरिक्स को बुलाने के बाद मैं यहाँ पे डबल किक उस पर यूज़ कर दिया, जो उस पर इफ़ेक्टिव था। लेकिन उसने फिर से स्विच कर दिया, टॉक्सिसिटी को बुला लिया। तो टॉक्सिसिटी पे डबल किक कुछ काम नहीं आया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जैगेंटामैक्स करने का है, और फिर मैंने सिंडरिक्स को जैगेंटामैक्स कर दिया, और उस पर जी मैक्स फायरो बॉल यूज़ कर दिया, जिसके साथ वो ख़त्म हो चुका था। फिर उसका अगला पोकेमॉन आया। देख सकते हो गाइस सिंडरिक्स जैगेंटामैक्स में कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे चार्जर तो जहर लगता है। तो फिर उसके राइचू पे मैंने जी मैक्स फायरो बॉल यूज़ किया, वो भी डायनामैक्स हो चुका था। तो फिर फायरो बॉल यूज़ करने के बाद राइचू का लो हुआ बहुत ज़्यादा एचपी, लेकिन उसने मेरे पे मैक्स ओवरग्रोथ यूज किया, जिसका मेरे पे थोड़ा बहुत असर किया। और फिर उसने बैटल फील्ड को चेंज कर दिया था, और वो अपने आप को हील कर रहा था। तो मैंने एक और जी मैक्स फायर बॉल यूज़ करके उसके राइचू को हरा दिया। फिर राइचू के हराने के बाद उसका लास्ट पोकेमॉन आने वाला था, जो था हिलियोसिक, जिससे मैंने बहुत डैमेज दिया था, लेकिन वो बार बार भाग जा रहा था। इस बार मैं सिंडरिक्स नॉर्मल फॉर्म में आ गया था। फिर मैंने इस पर पायरोबॉल यूज़ किया, लेकिन उसने मुझे पर वोल्ट स्विच करके मेरा एचपी पूरा तरह से लो कर दिया। फिर मैंने उस पर पायरोबॉल यूज़ किया और उसे पूरे तरीक़े से ख़त्म कर दिया। उसके बाद मेरा सिंडरिक्स एक लेवल बढ़ चुका था, वो 42 लेवल पे जा चुका था, और हमने इस जिम को हरा दिया था। फिर इसने हमें हमारा जिम बैच दे दिया, और जिम बैच लेने के बाद हम लोग बैक आते हैं। और फिर इसने मुझे एक टीएम दिया जो था शॉक वेव, जो इन फ्यूचर मैं अपने एम्फेरस को सिखाना चाहूँगा। और फिर इसने मुझे बताया कि अब मैं फ्लाई टीएम को यूज़ कर सकता हूँ। तो फिर मैं अपनी जर्नी पे आगे बढ़ा। तो फिर यहाँ से मैंने ट्री को कट किया, और फिर उसके बाद मैं गया पोकेमॉन सेंटर में। उससे पहले मुझे याद है कि यहाँ से मुझे एक ओल्ड मैन से बाईसाइकिल पास लेना था, लेकिन यहाँ पे एक पोकेबॉल था जिसमें रेड कार्ड था। रेड कार्ड को लेने के बाद फिर मैं इस ओल्ड मैन के पास गया, और इससे मैंने साइकिल का पास ले लिया। अब हम लोग बाईसाइकिल को परचेस करने जाएंगे। देखिए बकेटी मैंने सुनी बहुत देर, फिर इसने मुझे बाइक वाउचर दे दिया, जिससे अब हम लोग बाइक को एक्सचेंज करके ले सकते हैं। और फिर मैं चला गया बाहर। फिर बाहर आने के बाद मैं गया पोकेमॉन सेंटर में अपने पोकेमॉन को हील कराने, क्योंकि मेरे पोकेमॉन बहुत ही लो हो चुके थे। फिर उसके बाद मैंने हील करा लिया। और फिर आज के एपिसोड में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर लेना।